जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक और टॉपिक का सफाया करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत की भाषा। भारत की भाषा से जितनी भी क्वेश्चन बनेगी उससे हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में ख़त्म हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का भारत की भाषा। भारत की भाषा के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले संविधान जब लागू हुआ था तो संविधान के एक 8वीं अनुसूची है जिसमें जब संविधान लागू हुआ उस समय उसमें 14 भाषा थी। पूछता है क्वेश्चन कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितना भाषा थी, तो 14 भाषा थी। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। तो आखिर जब 14 उस टाइम थी तो धीरे धीरे बढ़ा होगा। वैसी सी बात है कि बढ़ा होगा। तो जब बढ़ा होगा तो उसी क्रम को देखेंगे कौन कौन सा भाषा जो है कब कब जोड़ा गया है, और बहुत सारे इससे भाषा से क्वेश्चन आते हैं, उसको बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखिए 8वीं अनुसूची में जब जोड़ा गया था, जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 हो गया है। तो जो इंक्लूड किया गया है उसको बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए 21वें संविधान संशोधन एक हुआ था। 21वें संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वें संविधान संशोधन याद रखिएगा 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन 21 पूछेगा कब, तो 1967 याद रखेंगे। अब उसके बाद 71वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में हुआ था। उस टाइम कौन कौन सा भाषा को जोड़ा गया था, तो आपका था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद कैसे रहेगा कहिएगा, याद कैसे करेंगे सर कि तो जान गएंगे 71वां में हुआ था, 1992 में हुआ था। लेकिन कैसे याद रहेगा, तो इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नमक याद रखिएगा। क्या रखना है याद, नमक। देखिए जब 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो नमक याद रखिएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ध्यान दीजिए, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी आपका 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपका इस भाषा को जोड़ा गया था। अब आता है नेक्स्ट कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी जो भाषा है इसको जोड़ा गया था, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद जो भाषा हो गई 22 भाषा हो गई 8वीं अनुसूची में। तो कहिएगा कि इसको कैसे याद रखेंगे कि संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो कैसे याद रखेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक बनाया है, मैस डोबो। क्या, मैस डोबो। क्या, मैस डोबो। मैं से मैथिली, स से संथाली, डो से डोगरी और ब से बोडो। ये कौन सा संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, 92वां। कब, तो 2003 में। अब आते हैं कि 22 के भाषा हो गया, लेकिन कुछ ऐसा भाषा भी है जिसको प्रस्तावित रखा गया है कि इसको भी शामिल किया जाए। तो कौन कौन सा भाषा है भाई प्रस्तावित में, तो राजस्थानी है और भोजपुरी है। तो राजस्थानी हमको लगता है कि हो जाए, लेकिन भोजपुरी में तो हमको नहीं लगता है कितना जल्दी हो जाएगा। इसलिए भाषा का दर्जा उसी भाषा को दिया जाता है जिसका खुद व्याकरण होता है, लेकिन भोजपुरी का व्याकरण नहीं होता है, जैसे मन तैसे बोल सकता है कोई। ठीक है, तो इसीलिए हमको लगता है कि इसका व्याकरण नहीं होगा। लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग शामिल हो जाए, लेकिन हमको लगता नहीं है। इसलिए किस पे देखिए, जैसे सब भाषा पे सेंसर बोर्ड काम करता है फिल्म का, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, लेकिन भोजपुरी ये सब वेब सीरीज पे सेंसर बोर्ड काम नहीं करता है। ये वेब सीरीज देखे होंगे कि वेब सीरीज में कोनो गरियाबो करता है। ठीक है, इसका भाषा नहीं है। तो भोजपुरी ऐसा चीज़ है, भोजपुरी देखिए ना कैसा कैसा गाना उलुल जुलुल सब गाता है, सब महा बेकार। तो इसीलिए इसका व्याकरण नहीं है, जैसे मन तैसे लपेट के सपेट के आप बोल सकते हुए भोजपुरी है। तो इसीलिए अगर अनुसूची में रखा जाएगा, संविधान में रखा जाएगा, तो सबको आना चाहिए ना। लेकिन जो भोजपुरी है ई लपेट सपटवल बोला जाता है। तो चलिए इस बात का बात है। अब आते हैं कि 22 को अभी तो भाषा हो गया, लेकिन हम लोग के 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार
यहाँ पे 576 भाषा बोली जाती है। जैसे कहिएगा कोई हिंदी, हम ही लोग में देखिए ना, एग्जाम्पल उठा लीजिए, बगल में हिंदी बोलते हैं लोग तो हिंदी है, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश है। अब बताइए कि जो लोग मुसहर जाति से आते हैं वो कौन सा भाषा है? तो ऐसा आदिवासी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जाति के हैं लोग, तो बहुत सारे भाषा बोलते हैं। ऐसे ही भाषा जो आपका है 576 भाषा है, जिसमें से आपका 22 भाषा हम लोग को सम्मिलित किया गया संविधान में अभी तक। और बोली जाने वाली बोलियां जो हैं आपका 19,500 2021-22 के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक भारत में बोलियां बोले जा रही है 19,500 और भाषा 576, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कि अब आप लोग कहिएगा कि सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन भाषा बोली जाती है? तो आपका 1 नंबर पे हिंदी बोला जाता है, तो कितना परसेंट? तो ये आपको बोला जाता है 43.1%। और दूसरा नंबर पे बांग्ला बोला जाता है 8.3%, दूसरा नंबर पे बांग्ला बोला जाता है 8.3%, और तीसरा नंबर पे मराठी बोला जाता है 6.86। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि भारत में दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको मार देना है इसमें से बांग्ला बोला जाता है। अगर डिजिट पूछेगा तो 8.3, अगर डेटा पूछेगा तब। अब आते हैं कि भारत में बता दिए कि हिंदी होता है, दूसरा में बांग्ला होता है, तीसरा मराठी होता है। कहीं विश्व में पूछ देगा तब, कि विश्व में पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो विश्व में भी जान लीजिए, विश्व में भी मंदारी, जिसको चाइनीज बोलते हैं, मंदारिन जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। 2 नंबर पर अंग्रेजी बोला जाता है, 3 नंबर पर आपका हिंदी बोला जाता है। अब रहा बात 7 नंबर पे आपका बंगाली बोला जाता है, 7 नंबर पे बंगाली बोला जाता है। अब आते हैं कि साहित्य में बहुत सारा, जो भाषा से अगर देखा जाए तो भाषा से बहुत सारा पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन कौन सा पुरस्कार है? तो आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितना भाषा में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मेरे भाई 24 भाषा में दिया जाता है। और बाल साहित्य पुरस्कार ये भी 24 भाषा में दिया जाता है। और राष्ट्रीय अकादमी युवा पुरस्कार ये भी 24 दिया जाता है। मात्र एक ऐसा ही है जो 22 भाषा में दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। कैसे याद रहेगा इसको? कि सब 24 है, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार कहे, चाहे आपका बाल साहित्य कहे, चाहे आपका राष्ट्रीय युवा कहे, सब 24 है। लेकिन जब ज्ञान का बात आता है तो ज्ञान में क्या है? ऐसे सोचना है, ज्ञान में क्या है? कमी है। ज्ञान में क्या है? कमी है। तो इसलिए यहाँ से ज्ञान में क्या करना है? कमी कर देना है। कितना? 2 कमी कर देना है। 24 है, सब में 24। ये क्या है आपका 20, ज्ञान में कमी यानी ज्ञानपीठ में कमी, यानी कि 22 हो गया। अब बाद बाकी 24 है। ये देख लिए। अब आते हैं कि कुछ सब जगह तो हिंदी नहीं बोला जाता है, कुछ ऐसा राज्य है जिसका अपना राज्य भाषा है। वो ऐसे पूरा राज्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक हिंदी बोला जाता है। 13 से लगभग 14 राज्य है जहाँ पे स्पेशली हिंदी बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसा राज्य है जहाँ पे उनका आपका अपना राज्य की राज्य भाषा है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि गोवा में कौन सी राजभाषा बोला जाता है, आपका सिक्किम में कौन सी भाषा बोला जाता है। तो आइए इसको भी बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, गोवा में बोला जाता है, गोवा में आपको बोला जाता है कोंकणी। गोवा में, गोवा की भाषा है वहाँ का लोग बोलते हैं कोंकणी बोलते हैं। और कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं। कैसे याद होगा मेरे भाई? कर्नाटक, क से कर्नाटक है, क से कन्नड़, ये तो याद हो गया। क से कर्नाटक, क से कन्नड़ हो गया। और नागालैंड ऐसा है, नागालैंड एक ऐसा हम लोग का राज्य है जहाँ पर अंग्रेजी बोला जाता है। तो ये तो फेमस चीज़ है भाई कि नागालैंड वाले जो लोग हैं अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी तो याद हो गया, 3 को याद हो गया। अब आते हैं केरल और लक्षद्वीप पे। तो थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं। आप लोग जानते हैं जो भारत का जो नक्शा है इस तरह से ऐसे ऐसे करके है ना। तो आप जानते हैं कि इस पार्ट पे आपका केरल होता है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप होता है, लक्षद्वीप। देखिए केरल में मलयालम बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है। और केरल के बगल में ही इधर साइड में ही लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। तो आप बताइए, जैसे हम लोग आते हैं भोजपुर जिला के अंडर में, भोजपुर से सटे हुए एक अरवल जिला आता है जहानाबाद तरफ, वहाँ जाइएगा तो वहाँ के लोग, उस पार के लोग जो सोन उह पार हैं लोग उस पार, तो वहाँ पे लोग मगही बोलते हैं, हम लोग यहाँ भोजपुरी बोलते हैं।
तो क्या होता है कि जो लोग हम लोग यहाँ तो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन उस तरफ तो मगही बोलते हैं, लेकिन जो बीच लाइन पे रहते हैं, बॉर्डर पे हैं, जिला के बॉर्डर पे हैं, वो लोग मगही भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। इसलिए कि भोजपुरी वाले भोजपुर में सटे हुए हैं, इधर के लोग भोजपुरी बोलते हैं, और अरवल वाले लोग हैं उधर मगही बोलते हैं। लेकिन जो बीच में जो लोग हैं, इधर से भोजपुरियों का ले लेते हैं, इधर से मगहियों ले लेते हैं, तो दोनों मिला के मिक्स बोलते हैं। तो बॉर्डर लाइन पे सटे हुए स्टेट हो चाहे सटा हुआ जिला हो, अगर भाषा रहता है तो दोनों लोग बोलते हैं, इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे केरल में मलयालम बोला जाता है, तो केरल के सटे हुए लक्षद्वीप है, इसीलिए केरल और लक्षद्वीप जो है आपका मलयालम भाषा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, केरल में मलयालम बोला जाता है और उसके सटे हुए है, इसलिए इसको भी मलयालम याद रखेंगे। तो केरल और मलयालम, केरल में मलयालम, लक्षद्वीप में भी मलयालम बोला जाता है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन ऐसा राज्य है जो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तो आपका ये है आपका आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश। अब आते हैं सिक्किम पे, तो सिक्किम में नेपाली बोला जाता है। कहिएगा सर ये कैसे बोला जाता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे यूपी है, यूपी के नीचे यहाँ पे बिहार है, बिहार से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम। यहाँ पे यूपी और बिहार के बॉर्डर लाइन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल से सटे हुए सिक्किम है। ध्यान दीजिएगा, मैप के सहारा से याद रहेगा कि नेपाल से सटे हुए सिक्किम है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं। तो सिक्किम में नेपाली बोला जाता है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, अभी हमको लगता है कि वहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। मुसलमान जितने लोग हैं वो, जैसे हम लोग हिंदू में हैं कि हिंदू लोग क्या करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा भाषा पवित्र मानते हैं संस्कृत को, उसी तरह मुसलमान भाई लोग जो हैं वो मानते हैं उर्दू को। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, इसीलिए वहाँ का भाषा जो हो गया उर्दू हो गया। फिर एक बार देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है, जैसे गोवा में कोंकणी बोलते हैं, कर्नाटक में क से कर्नाटक, क से कन्नड़ याद रखिएगा। उसके बाद नागालैंड भैया शिक्षित मान लेना है, अंग्रेजी बोलते हैं, कैसा राज्य है। उसके बाद केरल मलयालम, और केरल के बगल में लक्षद्वीप है, इसीलिए दोनों में मलयालम। आंध्र प्रदेश तेलुगु बोला जाता है, तेलुगु। और सिक्किम जो है नेपाल के बगल में है, इसलिए नेपाली बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर जो है उर्दू होता है। ये आपका रहा राज्य की राजभाषा। अब आते हैं कि भारत में इतना भाषा है, लेकिन कुछ ऐसा भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या आपका 6 मारिएगा, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। लेकिन क्वेश्चन कहिएगा कि ये भी पूछ सकता है सर कि कब सबसे पहले कौन ऐसा भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया, कौन बाद का भाषा है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, शास्त्रीय भाषा 6 हो गया, लेकिन तमिल जो ऐसा भाषा है जो सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था, कब, तो 2004 में। कब शामिल किया गया, तो 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद संस्कृत को शामिल किया गया, उसके एक साल बाद ही 2005 में शामिल किया गया। उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु है, कन्नड़ और तेलुगु 2008 में शामिल किया गया। और मलयालम जो है 13 में, और उड़िया जो है आपका 14। तो याद कैसे रहेगा कि तमिल 2004 में सबसे पहला 4, सबसे लास्ट में जो है आपका उड़िया है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद तमिल के एक स्टेप नीचे, यानी कि 2004 के बाद 2005 में आपका ये हो गया संस्कृत। और कन्नड़ तेलुगु साथ ही है, कन्नड़ और तेलुगु साथ में ही है, एक ही साल लाया था 2008 में। और मलयालम 2013 में। ये आपका शास्त्रीय भाषा है। कहिएगा सर 6 गो गिनवा दीजिए, तो 6 गो, 1 तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु 4 हुआ। उसके बाद मलयालम 5, उड़िया 6, यही आपका शास्त्रीय भाषा है। अब भाषा से कुछ मिसलेनियस बनता है, मिसलेनियस में बनता है जिसे मिक्स टाइप का, विविध टाइप का कि भाषा से, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय भाषा भारतीय संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय भाषा भारतीय संस्थान कहाँ है, तो आपका मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय भाषा भारतीय संस्थान मैसूर कर्नाटक में। और क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है। तो दक्षिण भारत आप जानते हैं, मैप यहाँ पे देखिएगा तो इधर ऊपर में होता है, उत्तर में आपका होता है जम्मू कश्मीर होता है, जम्मू कश्मीर होता है। इधर यहाँ पे तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु
तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत पूछा है, तो आप बताइए यहाँ पे उत्तर हुआ, यहाँ पे दक्षिण हुआ, तो दक्षिण भारत यहाँ तमिलनाडु हुआ है ना, यहाँ से तमिलनाडु। तो इसलिए पूछता है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, तो दक्षिण में तमिलनाडु है और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। इसीलिए याद रखना है कि यहाँ पे दक्षिण भारत का प्राचीन जो भाषा है आपका तमिल हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब तो उस समय बीजी खैर थे, ध्यान दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खैर थे। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजभाषा आयोग था कब गठित हुआ था, कब गठन हुआ था, तो 1955 में। अब एक क्वेश्चन रहता है विविध से ही कि राजभाषा किस अनुच्छेद में है, राजभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 343 में है। लेकिन पूछेगा कि राजभाषा में कौन से अनुच्छेद में हिंदी को कहा गया कि ये मेरा राजभाषा होगा, तो ये आपका है 343 के ए, यानी कि 343 के क में कहा गया है कि हम लोग का हिंदी राजभाषा ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 नागपुर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि पहला हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 1975 में, और कहाँ, नागपुर में। अब आते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। यही रहा हम लोग का भारत की भाषा से संबंधित क्वेश्चन जितना बना है। हम लोग प्रयास किए हैं कि एक ही क्लास में ख़त्म हो गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो इसी तरह का हम बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अच्छा लगता है कि और वीडियो डालिए इस तरह का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।